वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज का जो टॉपिक है वो है सल्फर के ऑक्सो अम्ल या ऑक्सी अम्ल, ठीक है ना। और हमारा चैप्टर है वो पी ब्लॉक के तहत चल रहा है ना। तो सल्फर के ऑक्सी अम्लों में है क्या। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सल्फर का परमाणु अंक कितना होता है, 16 होता है परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए तो 2 8 6, ठीक है। लेकिन हमारे इसकी जरूरत नहीं है ना, हमारे पास इसकी जरूरत है। अभी इसकी मैं संरचना बताऊंगा। प्रत्येक जो ऑक्सी अम्ल है कम से कम 5 ऑक्सी अम्ल बताऊंगा, ठीक है। उसका मैं संरचना है और उसका ऑक्सीकरण संख्या, अवस्था, वो सब बताऊंगा मैं, ठीक है। और इसको ऑक्सीकरण अवस्था को जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सल्फर है वो कितने बॉन्ड बनाता है। इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। मतलब 16 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इस तरह से निकलेगा। क्लियर है, ये आप सब सीख चुके हो आप, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, क्लियर है। और 6 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक्चुअली में पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 ही, क्योंकि यहाँ पर 16 है परमाणु क्रमांक, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन बस है, ठीक है। अभी कितने बॉन्ड बना सकता है और किस तरह से इसमें ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकालेंगे उसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से 3s² और 3p4। और इसका 3d है ना, 3d है ना वो 0 है, खाली है। 4s में मत चले जाना, ठीक है ना। 3p के बाद 3p के जस्ट बाद 4s आता है ना, तो 4s में मत चले जाना, ठीक है। हम लोग 3d को पहले, 3d है हमारे पास, क्लियर है। लेकिन वो ऊर्जा कम होने के कारण 4s को पहले लिखा जाता है, ओके। तो यहाँ पर 3s² है, 2 इलेक्ट्रॉन है, चलो ठीक है। इसको ऐसे लिखना ना, 3p में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये 2 लिख देते हैं, 1 और ये 2। और 3d कितने डब्बे होते हैं, 5 डब्बे होते हैं, आपको पता ही है, 3 2 5, क्लियर है। अब ये क्या करना था, कितने बॉन्ड बना सकता है सल्फर है वो, है ना, कितने प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 2 बॉन्ड बना सकता है, क्लियर है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली आपको पता है कि यहाँ पर केवल ऑक्सीकरण अवस्था है वो हर जगह कुछ अंजक चेंजेस, परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, है ना। सब अम्ल का अलग अलग दिखाई देगा, जो आगे आपको स्ट्रक्चर में बताऊंगा मैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये +2 क्या बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है, क्लियर है ना। चलो बात करते हैं दूसरे की, कि यदि इसका एक इलेक्ट्रॉन ये डी ब्लॉक में चला जाए, है ना, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, डी ब्लॉक में चला जाए, क्लियर है। ये एक और ये एक और ये एक, क्लियर है। तो 1 2 3 4 अपने पास क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितने, 4 बॉन्ड बना सकता है वो सल्फर, ठीक है। और यदि ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर इसमें चला जाए, क्लियर है ना, तो क्या हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, 3 2 5 हो गया, सॉरी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया ना इसका, ये 2 इलेक्ट्रॉन उसका, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें कितने बॉन्ड बन सकता है, 6 बॉन्ड बन सकता है। ये बॉन्ड बनाने का मतलब इसलिए था क्योंकि जब मैं संरचना बनाऊंगा तो आपको बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक बार बोलोगे 4 बॉन्ड बन गया सर, दूसरी बार बोलोगे 6 बॉन्ड बन गया सर, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो सल्फर के ऑक्सी अम्ल, सबसे पहले हम लोग सल्फर के ऑक्सी अम्ल में सबसे शुरुआती में जाते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल में, सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल से भी और छोटा में चलते हैं हम लोग सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, है ना। चलिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पर आज मैं माइक नहीं लगा पाया हूँ, इसलिए ना आवाज़ थोड़ा से दूर दूर आएगा, है ना, ठीक है। तो सल्फ्यूरस अम्ल H2SO4, सॉरी H2SO3, ये सल्फ्यूरस अम्ल का, ये ऑक्सी अम्ल का सूत्र है, ठीक है। संरचना में बाद में बताऊंगा, पहले मैं तरीका बताता हूँ। सल्फ्यूरस अम्ल है, उसके बाद है सेकंड में आता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको तो आप लोग समझे जानते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसमें क्या लिखना है, H2SO4, केवल एक 4 बढ़ा, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 4 नहीं बढ़ा, एक ही बढ़ा, है ना, मतलब 4 आ गया। तीसरा अपने पास है, अपने पास केवल ये करना है अपने को, H2SO5, एक ऑक्सीजन और बढ़ा, क्लियर है। इसको हम लोग बोलते हैं पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। और चौथा हम देखिए हमारे पास, अब देखिए हमारे पास जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, उस सल्फ्यूरिक अम्ल में कि यहाँ पर क्या होता था, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रहा था अभी, है ना, 3 तक। और मैं 4 नंबर में जा रहा हूँ, वहाँ पर आप देखिए सल्फर की संख्या बढ़ती जाएगी, है ना। तो देखिए ये चौथा आप लिखोगे
थायो सल्फ्यूरिक अम्ल, थायो सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ H2, अब ये सल्फर की संख्या 2 हो गई है ना, यहाँ तक याद रखें पहले ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, पराक्सीमोनो सल्फ्यूरिक अम्ल और थायोसल्फ्यूरिक अम्ल के इसकी संख्या बढ़ गई, लेकिन यहाँ संख्या फिर 3 से शुरू हो गई, यहाँ 3 से शुरू हुआ था ना, तो वैसे ही 3 से यहाँ फिर शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर ये तो समझ आ गया कि 3 से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा कि थायोसल्फ्यूरिक अम्ल है, उसके बाद ये थायो है ना, ओनली थायो बस है ये। और अगर हम लोग 4 के बारे में बात करें तो H2S2O4, ये कहीं पर नहीं दिया जा रहा है, कुछ पुस्तक में नहीं दिया जाता है, ठीक है, तभी लिख लीजिए। इसका नाम है थायोनस अम्ल, डाईथायोनस अम्ल है ना। और ये हो गया, ठीक है। और छठवां आ जाएगा आपके पास, सबका संरचना में बताते जाऊंगा है ना, क्योंकि जिस व्यक्ति को क्या होता है कि केवल नाम बस पता होता है, नाम बस लिखना होता है, तो पहले से वीडियो देखेगा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर संरचना बनाते जाऊंगा तो आपको उसको कंजट लग जाएगा है ना। इससे अच्छा पहले वो नाम देख ले, ताकि वीडियो से आप वो रिमूव हो जाए। क्लियर है, क्योंकि जिसको संरचना पढ़ना है वो आगे देख लेते हैं। क्लियर है, चलो मैं पहले से लिख देता हूँ, क्योंकि लिखने में फिर टाइम लगता है। तो छठा नंबर आता है आपका डाईसल्फोरस अम्ल है ना। तो ये जो डाईसल्फोरस अम्ल, उसमें फिर क्या हुआ था, एक हाइड्रोजन क्या हो गया है, फिर बढ़ गया है, एक ऑक्सीजन क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो सातों में देखो अपना क्या है, H2S2O6। क्लियर है, बहुत जगह क्या है डाईसल्फोरस अम्ल है वो नहीं दिया जाता है, नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग H2S2O7, तो इसको बोलते हैं डाईथायोनिक अम्ल, डाईथायोनिक अम्ल 7 हो गया। और आठवां अपने पास है H2S2O7, तो इसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये जो पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल उसको डाईसल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं है ना, लेकिन यहाँ पर पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सो सीधा हम लोग चलते हैं इसके संरचना में है ना। और एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले आपको मैं संरचना के साथ साथ क्या बताऊँगा, ये तो मैंने सूत्र बता दिया, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर बता दूंगा मैं संरचना, लक्षण बताने की जरूरत नहीं है, अगर लक्षण बताने हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, लक्षण बताओ करके है ना, ठीक है। तो ऑक्सी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है आपका H2SO3, ये सल्फ्यूरस अम्ल है ना। तो आपको बताया था मैंने, ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही 2 बॉन्ड ही बनाएगा, 4 बॉन्ड ही बनाएगा, 6 बॉन्ड भी बनाएगा। क्लियर है, तो देखिए, तो H2SO3 ऐसा कुछ है अपने पास है ना। तो सल्फर, एक सल्फर, क्लियर है। और ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन है अपने पास। तो एक ऑक्सीजन कौन लेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले लेगा, तो ये क्या बनाएगा, OH बनाएगा, हाइड्रोक्सिल, एक दूसरा बनाएगा हाइड्रोक्सिल, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। तो ये चार बॉन्ड बनाया, क्लियर है। लेकिन आपको पता होगा कि इसके पास बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए 2 8 6, यहाँ पर 6 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 ही बॉन्ड क्लियर हुआ है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो ये लोन पेयर ग्रुप में रहेगा ऊपर में। क्लियर है, तो इस लोन पेयर ग्रुप में ऐसे कर आप बनाकर रख सकते हो। क्लियर है, दूसरा हम लोग चलते हैं। दूसरा क्या है अपने पास है, H2SO4, ये तो सब जानते ही हो। H2SO4 का सूत्र क्या है अपने पास है, ये संरचना क्या है, ये सल्फर है, डबल बॉन्ड के साथ, ये ऑक्सीजन कहाँ लिखूँ, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड के साथ OH, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ फिर ऑक्सीजन, और सिंगल बॉन्ड के साथ OH। ऐसा, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग सल्फर है, ये 2 ऊपर कर देते हैं, 2 नीचे कर देते हैं, एक सामने ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन, ऐसे बना सकते हो, ठीक है। इसमें देखो 6 बॉन्ड क्लियर हो गया है, इधर ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, नीचे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन, मतलब ये OH है, सीधी बात। क्लियर है, ये हो गया अपने पास सल्फ्यूरिक अम्ल का। तीसरा क्या है अपने पास है, ऑक्सीमोनो सल्फ्यूरिक अम्ल, तो H2SO5, मतलब यहाँ S केवल सिंगल ही है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका सूत्र क्या, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है क्या, ये वाला बताया वो भी समझ नहीं आऊँगा शायद तक।
डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, H H। क्लियर है? या तो ऐसे लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये वाला भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब क्या H2SO5 है अपने पास, है ना। तो इसका क्या हो गया अपने पास, सल्फर कितने बॉन्ड क्लियर करता है, 6 बॉन्ड क्लियर करता है। एक ऑक्सीजन यहाँ पर लिख दीजिए। पहले तो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ ही क्लियर कर दीजिए, ठीक है, जितना ऑक्सीजन बनता है उसका, है ना। लेकिन कुछ ऐसा ऑक्सीजन है जिसको किसके साथ जोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ जोड़ना पड़ेगा। और एक हाइड्रोजन और खर्चा कर देते हैं इसके साथ ऐसे। तो ये वाला हो गया ना, ठीक है, ये वाला हो गया। लेकिन हमको तो ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है। एक ऑक्सीजन और जोड़ना है, तो एक ऑक्सीजन और जोड़ना है तो ऐसे जोड़ना पड़ेगा OH के साथ। क्लियर है? ऐसे सबका क्या है, संरचना सूत्र बनेगा। 1 2 3 3 का हो गया। मैं 5 के बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। चौथा देखिए, तो H2 देखिए, इसमें सल्फर 2 हो रहा है। अब सल्फर की मात्रा कितनी हो रही है, 2 हो रही है। इस सिचुएशन में क्या होता है, सल्फर को अपने को बहुत ज़रा बॉन्ड, मतलब 6 बॉन्ड क्लियर करेगा तो 4 बॉन्ड क्लियर करेगा, तो एक आध बार 6 और 4 बॉन्ड क्लियर करेगा। 2 है ना अपने पास है, मतलब 2 सल्फर है, मतलब बहुत अच्छी बात है अपने पास। क्लियर है? तो इसका नाम है थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। तो अपने पास सल्फर एक यहाँ कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर थायो का मतलब क्या होता है अपने पास, जो सल्फर को ही थायो बोलेंगे। अब यहाँ पर डाईथायो बोल रहा है, डाईथायो मतलब क्या होता है, 2 सल्फर है अपने पास है, 2 सल्फर है, तो दोनों सल्फर को अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था में संख्या में लास्ट में बताऊंगा, क्लियर है, निकाल के सबका है, इस पांचों का। ओके। तो यहाँ पर देखिए सल्फर क्या है, एक सल्फर यहाँ लिख दीजिए, एक सल्फर यहाँ हो गया, ठीक है, 2 सल्फर हो गया। इसको डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे, है ना। तो एक सल्फर देखिए, सल्फर 2 बॉन्ड ही बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है और 6 बॉन्ड बनाया था मैंने, है ना, ठीक है। तो एक सल्फर को पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चौथा में क्या है, इसका सूत्र क्या है, H2SO3। 3 ऑक्सीजन है, केवल 3 ऑक्सीजन है अपने पास है। क्लियर है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 ऑक्सीजन को क्लियर करेंगे, डबल बॉन्ड के साथ क्लियर कर दो एक ऑक्सीजन को। क्लियर है? एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ क्लियर कर दो, ये भी क्लियर हो गया। और 1 2 3 4 5 बॉन्ड क्लियर किया ना, 5 तो नहीं होता है, तो 6 बॉन्ड क्लियर करवा दो, किसके साथ, OH के साथ। तो ये हो गया ऑक्सीजन 1 2 3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 और सल्फर क्या है 2। ये 2 बॉन्ड क्लियर करता है ना, ये देखो 2 बॉन्ड क्लियर करता है। तो लोन पेयर बचा ना इसके पास, लोन पेयर बचा ना नहीं इसके पास, ठीक है। और चलो पाँचों में चलते हैं हम लोग। थायो, यहाँ पर क्या है, डाईथायोनस अम्ल, डाईथायोनस अम्ल पाँचवा, H2S2O5, H2S2O5। ये क्या होता है कि, सॉरी, O4 जी, कहाँ 5 लिख दे, O4। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कितना सल्फर, 2 सल्फर, 1 2। पहले सल्फर को हम लोग क्लियर करवा लेते हैं ऑक्सीजन के साथ। एक ऑक्सीजन यहाँ दे देते हैं, इसी में एक ऑक्सीजन दे, क्या नहीं, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन खर्चा हो गया, 2 ऑक्सीजन बचा। एक ऑक्सीजन यहाँ से कर देते हैं, सिंपल से देख लेते हैं। तो 4 बॉन्ड पहले क्लियर करवा लेते हैं, 5 बॉन्ड हो गया, इसको छोड़ो। हाँ चल ठीक, ओके, बढ़िया बनेगा। OH क्लियर है। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। मैं 5वां नंबर का इसलिए मैं 5 ऑक्सीजन लिख लिया था, ठीक है ना। तो चलिए अब 6वां में चलते, 6वां आएगा आपका 5 ऑक्सीजन। ये 5 ऑक्सीजन वाले हैं, इसको बताया था मैं कि डाई सल्फोरस अम्ल है, वो अधिकतर बुक्स में नहीं मिलते हैं करके, ठीक है। तो H2S2O5 है ना। तो वही ये सिचुएशन देखो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O ऐसे रख दो। ये तो हो गया 2 ऑक्सीजन ना, 2 ऑक्सीजन खपत हो गया। और इसके पास 4 ऑक्सीजन था ना, ठीक। एक ऑक्सीजन यहाँ खपत करवा देते हैं OH के साथ, एक हम लोग खपत करवाते हैं OH के साथ, सेम सिचुएशन हो गया। अब एक OH को डबल बॉन्ड करवा दो किसी के साथ, हो गया 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन हो गया। और एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हो गया, सल्फर 2, क्लियर है। चलो 7वां का भी देख लीजिए आप लोग अगर बनाना हो तो, H2S2O6, 6 कार्बन, 6 ऑक्सीजन है अपने पास है। H2S2O6 मतलब अपने पास सल्फर 2 सल्फर रख दो, ऊपर 2 ऑक्सीजन रख दो, ये तो परंपरा हो गई है ना। और साथ में आज ईयरफोन ही लगाया ना, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ कम जाएगा, ठीक है।
OH तो लगाते हैं दोनों तरफ, लगा दो OH। अच्छा मैं इधर लगाया था क्या, अभी नीचे लगा दिया, इसका फ़र्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बचा ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दो, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दो, 2 2 4 2 3 6 बॉन्ड क्लियर हो गया। 7 बॉन्ड मत ले जाना, ठीक है, वहाँ बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 6 बॉन्ड क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूँगा 7 ऑक्सीजन की, 7 ऑक्सीजन की बात करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों इस बॉन्ड के बीच ना एक ऑक्सीजन डाल दीजिए, तो सिंगल बॉन्ड ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्लियर करेगा। क्लियर है। अगर 8 के बारे में बात करते हैं, 8 के बारे में बात करते हैं तो 2 ऑक्सीजन डाल दो ऐसे करके। क्लियर है। 8 को हम लोग क्या बोलेंगे, पराक्सीड डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, वो बताया था हमें। चलो ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं सबका। ये H2 मैं केवल 2 को बताऊंगा, आप सब आके निकाल लेना बाकी। H2SO3 यहाँ पर जगह नहीं है, देखो H2SO3, तो इसका कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का होता है 1 और उसके साथ कितना गुना है, 2 का गुना है। क्लियर है। प्लस सल्फर का निकालना है, क्या सल्फर का निकालना है तो X, और ऑक्सीजन का होता है -2 और 3, और यहाँ पर क्या हो गया, 3 दूनी 6 -6 हो गया, ये X हो गया है ना, और बराबर 0 करेंगे इधर, और ये हो गया 2 एकम 2, ठीक है, और ये हो गया अपना X -4, X इक्वल टू +4। क्लियर है। ये निकालना तो आपको आता होगा, ठीक है। चलो एक और निकालते हैं, H2SO4 का निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का होता है 1 × 2 प्लस सल्फर का निकालना है ना, सल्फर का X मान लो, प्लस ऑक्सीजन का -2 4 इक्वल टू 0। और अगर यहाँ पर +1 दिया रहता, +1 तो यहाँ पर 1 डालना पड़ता ना 0 की जगह, +2 दिया तो 2 डालना पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया 2 + X 4 दूनी 8 -8, अब ये हो गया X -6, X का मान कितना हो गया, +6 आ गया। तो इसका हो जाएगा आपका +4, इसका हो जाएगा +6। क्लियर है। और तीसरा क्या है, H2SO5, इसका निकाल लीजिए। H2 यहाँ पर क्या आना है, देखिए सल्फर एक ही है तो चल मैं यहाँ निकाला हूँ, उसके तरीके से निकाल लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो H2S2O3 है, तो क्या करोगे, हाइड्रोजन 1 × 2 प्लस सल्फर को 1 से मानना और 1 से गुना करना 2, उसके बाद प्लस -2 और 3 से गुना करना, इसके बाद 0 करना, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 एकम 2, 2X 3 दूने 6 -6 0, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2 और -6 है, तो क्या करेंगे, सॉरी इसको घटा देते हैं ना, तो -2X, ये 2X तक लिख देते हैं। और यहाँ देखो ये 2 है और ये 6 है, तो ये +2 है, -6 है, 2X है तो 2X को पहले लिख देते हैं। और ये क्या है, 2 घट गया मतलब 4 बचा, -4 बच गया इक्वल टू 0, तो क्या आता है 2X बराबर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और X बराबर क्या हो जाएगा, 2 तार चला जाएगा, 2 दूने 4, तो ये हो गया +2 आ जाएगा, +2 आ गया। क्लियर है। इस तरह से आप ऑक्सीकरण भी निकाल सकते हो।